नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रो पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरणया कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं महोपनिषद में। वो इस प्रकार से हैं। ज्ञान भूमि सुभेक्षा स्यात् प्रथमा समुदीरिता विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी
सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात् ततो संसक्ति नामिका पदार्था भावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। ये 5 भूमिकाएं हैं। प्रथम सुवीक्षा नाम की भूमिका है, दूसरी विचारणा नाम की भूमिका है, तीसरी तनुमानसी है, चौथी सत्वापत्ति है, पांचवी असंसक्ति है, छठी पदार्था भावना है, सप्तमी तुर्यगा है। ये 7 भूमिकाएं हैं। अब इन 7 भूमिकाओं का अलग अलग लक्षण सुनो। शुभेच्छा, शुभ नाम सुख स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का है। पूर्व जन्म के अनेकों जन्म के पुण्य परिपाक से कभी मनुष्य को ऐसी इच्छा होती है कि मुझे जन्म मरण के दुखों से छूटना चाहिए और सुख स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को जानना चाहिए। ऐसी इच्छा होती है। तब शुभेच्छा भूमिका होने से फिर वो निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवान की भक्ति करने में प्रवृत्ति होती है और फिर सनई सुनई क्रम से विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता ये चतुष्टय साधन से संपन्न होता है और उसके बाद में फिर गुरु के पास में जाता है। मल विक्षेप कर्म उपासना से दूर करके और चतुष्टय साधन संपन्न होकर फिर गुरु की शरण में जाता है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु को नमस्कार करके और बहुकाल सेवा करके फिर भगवान के संबंध में पूछता है। पूछने का तरीका इस प्रकार से है, स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टया ऋजव्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। हे गुरु, आप करुणा के दया के समुद्र हैं और मैं दुख सागर संसार में डूब रहा हूं। मुझे इस दुख रूप संसार सागर से आप पार करें, क्योंकि आप करुणा के दया के समुद्र हैं। ऐसी विनम्र श्रद्धा भक्ति से पूछे और सेवा भक्ति से जब प्रसन्न जाने तो अपने कल्याण की बात पूछे और फिर गुरु कृपा करके जब कहें तो सावधान मन से फिर श्रवण करे। तो ये दूसरी जो भक्ति है ये विचारणा नाम की भक्ति है। पहले तो ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा होना
वो शुभेच्छा है। फिर कर्म उपासना से मल विक्षेप दोष को दूर करके और चतुष्ट साधन संपन्न होकर के गुरु के पास में जाना और गुरु से ब्रह्म के संबंध में श्रवण करना। श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य लक्षणम्। ये वेद मंत्र कहता है गुरु से श्रवण करे, फिर श्रवण किए हुए को मनन करे और फिर निदिध्यासन करे। इसी प्रकार से दूसरी श्रुति भी कहती है आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो निदिध्यासितव्य। अरि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से, कहते हैं मैत्रेयी अपने कल्याण के लिए अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को देखना चाहिए, जानना चाहिए। कैसे जाने? कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा के संबंध में सुनना चाहिए और फिर मनन करना चाहिए, फिर निदिध्यासन करना चाहिए। श्रवण मनन निदिध्यासन का क्या स्वरूप है? कहते हैं वेदांता नाम अशेषा नाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धी श्रवणम भवेत्। कहते हैं सभी वेदांतों का आदि मध्य और अंत में ब्रह्म और आत्मा के बताने में, एकत्व बताने में तात्पर्य है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही वस्तु है। सभी वेदांत माने सभी उपनिषदें और ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये सब वेदांत के ग्रंथ कहलाते हैं। इनके आदि मध्य और अंत में ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ही प्रतिपादन किया गया है। ऐसा निश्चय करना ये श्रवण का अर्थ है। और भी श्रवण का अर्थ महोपनिषद में करते हैं। कहते हैं तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थ विचारः श्रवणम भवति। कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ब्रह्म का स्वरूप सत्चित आनंद है। फिर दूसरा महावाक्य कहता है तत्त्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो तत्त्वमसि वही तू है। ऐसा भगवान का वचन सुनकर के जीव को ये निश्चय करना चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थ विचारः श्रवणम भवति। वह ब्रह्म तू है, ये भगवान ने कहा, तो जीव को यही निश्चय करना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से वाक्यार्थ का विचार करना श्रवण का स्वरूप है। मनन का स्वरूप बताते हैं युक्त्या संभावित तत्वार्थानुसंधानम मननम भवति। उत्तम उत्तम युक्तियों से भेद की बाधक अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा
मनन करना, विचार करना, ये मनन का स्वरूप है। ऐसा विचार करे बारंबार युक्तियों के द्वारा। वेद प्रमाण से तो ये सिद्ध हुआ कि तू ब्रह्म है और इसने निश्चय किया मैं ब्रह्म हूं। तो फिर गुरु उत्तम उत्तम युक्तियां बताता है ब्रह्मात्मा की एकता की, जैसे घटाकाश और महाकाश। घट उपाधि से घटाकाश और महाकाश में भेद मालूम पड़ता है, वास्तव में भेद नहीं है। तो उपाधिकृत भेद होने से भेद झूठा है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। इस प्रकार से मैं आत्मा हूं और ब्रह्म परमात्मा है, तो मैं घटाकाश के समान हूं इस शरीर रूपी घट के भीतर। परमात्मा महाकाश के समान है, परंतु ये शरीर रूपी उपाधि महाकाश से जैसे घटाकाश अलग नहीं हो जाता, तैसे ही महाकाश के समान जो परब्रह्म परमात्मा है, मैं शरीर के भीतर रहने वाला, शरीर को देखने वाला, जानने वाला परमात्मा से अभिन्न ही हूं, भिन्न नहीं हूं। ये अभेद की साधक युक्ति है। ब्रह्म सच्चिदानंद है तो मैं भी सच्चिदानंद हूं। तो ऐसी युक्तियों से बारंबार विचार करे कि मुझ आत्मा का और परमात्मा का अभेद है, क्योंकि भगवान के वचन परम प्रमाण रूप हैं, प्रबल प्रमाण रूप हैं। भगवान में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटो आदि कोई दोष नहीं है, और जीव में ये सब दोष हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, ये सब दोष जीव में हैं। और ब्रह्म में ये कोई दोष नहीं है। इसलिए निर्दोष होने से ब्रह्म के वचन परम प्रमाण रूप हैं, और सब दोष होने के कारण जीव के वचन निर्बल प्रमाण है। तो इसलिए भगवान के वचन मान करके और इन उत्तम उत्तम युक्तियों के द्वारा आत्मा और ब्रह्म का एकत्व विचार करे। तो ये फिर विचारना नाम की दूसरी भूमिका हो गई। शुभेच्छा नाम की पहली और ये विचारणा नाम की दूसरी भूमिका हो गई। श्रवण के बाद मनन करना, फिर निधिध्यासन आता है। निधिध्यासन का क्या स्वरूप है? कहा श्रवण मनन इन दोनों के द्वारा जो निश्चय किया गया है ब्रह्मात्मा का एकत्व, भला श्रवण मनन निर्विचिक से अर्थे एकतानवत्तया चेतः स्थापनम निधिध्यासनम भवति। श्रवण मनन के द्वारा जो एक निश्चित अर्थ सिद्ध हो गया है ब्रह्मात्मा का एकत्व, कहा तैल धारावत, उसी का ध्यान चिंतन करना। जैसे तेल डाल रहे हैं उसकी धारा नहीं टूटती, ऐसे ही ब्रह्मात्मा का एकत्व चिंतन करना। सजाति प्रवाहश्च विजाति तिरस्कृति, मैं सच्चित आनंद घन ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सच्चिदानंद रूपोहम, सच्चिदानंद रूपोहम, सच्चिदानंद रूपोहम। इस प्रकार से मन ही मन
आवृत्ति करते ही रहना, ये धारा न टूटने पावे। दूसरी बातें मन में ना आने पावे, संसार की विषय वासनाएं मन में ना आने पावे। सजाती प्रवाह विजाती तिरस्कृति, विजाती वासनाएं संसार की यदि मन में आवे तो तुरंत उनको हटावे और यही अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन में लग जाए। भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य ने भगवान शंकराचार्य से पूछा कि रात दिन क्या भजन करना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व, संसार मिथ्या है, असत जड़ दुख रूप है, माया का कार्य होने से स्वप्न के समान मिथ्या है और मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। बस यही रात दिन भजन करना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? कहा ये विपरीत भावना का नाशक है। देह में जो आत्म भावना बहुत दृढ़ हो गई है, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, ये भावना जीव की बहुत दृढ़ हो गई है। क्यों? बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादिषु आत्मधि क्षणात् पुनः पुनः उदेत्येवं जगत सत्यत्वधीरपि। ये विपरीत भावना जो है जीव को बहुत जन्मों का ऐसा ही दृढ़ अभ्यास है कि मैं शरीर हूं, मनुष्य हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। इस कारण ये ज्ञान होने पर भी बार बार फिर मैं शरीर हूं ऐसी भावना उठा करती है, देह में आत्मभाव हो जाया करता है। तो और संसार सुनता है कि संसार मिथ्या है और दुख रूप है, संसार सत्य नहीं है, सुख रूप नहीं है, तो भी थोड़ी देर में फिर भूल जाता है ब्रह्म सत्य है और सुख रूप है। संसार में सद्बुद्धि सुख बुद्धि हो जाती है, पुनः पुनः उदय, ऐसा उदय हो जाता है बुद्धि। ये विपरीत भावना है, उल्टा निश्चय है। अपना सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म और संसार असत जड़ दुख रूप है, परंतु बार बार ये असत जड़ दुख रूप संसार को सच्चिदानंद मानने लगता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए इसको निवृत्त करने के लिए बहुत जन्मों का ये अभ्यास है। तो अब ये मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं और जगत असत जड़ दुख रूप है, अब ये अभ्यास करे तो बहुत अभ्यास करेगा तो ये अनेक जन्मों का जो अभ्यास है शरीर में आत्मबुद्धि, ये मिट जाएगी। तो इसका नाम है तनु मानसी, ये तीसरी भूमिका है। निधिध्यासन नाम वाली ये तीसरी भूमिका है और इसी को सविकल्प समाधि कहते हैं। इसी की परिपक्वावस्था फिर निर्विकल्प समाधि होती है निधिध्यासन की। ध्यात ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयेक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधि अभिधीयते। ध्याता ध्यान ध्येय, प्रथम निधिध्यासन में ये त्रिपुटी बनी रहती है। मैं ध्याता हूं और मेरा मन ध्यान है और जो ब्रह्म है वह ध्येय है, जिसका ध्यान किया जाए उसको ध्येय कहते हैं, और जो ध्यान करे उसको ध्याता कहते हैं। और जिससे ध्यान करे, मन से ध्यान करता है
तो मन ध्यान हो गया। तो ध्याता ध्यान ध्येय की जब तक तृप्ति भास है तब तक सविकल्प समाधि है। और जब ध्याता ध्यान केवल ध्येय ब्रह्म रूप ही हो जाए, ध्याता मैं ध्याता हूं और मन ध्यान करने वाला है, ये गायब हो जाए, अभ्यास से ध्याता ध्यान ध्येय रूप हो जाता है, तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस प्रकार से ये सम्यक ज्ञान की अवस्था है। यथार्थ ज्ञान हो गया, ब्रह्म में स्थिति हो गई, इसको सत्वापत्ति भूमिका कहते हैं। सत्व की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्व है, उसकी प्राप्ति हो जाना, तो ये सत्वापत्ति नाम की भूमिका हो गई। अब ये जो समाधि से उठता है, देखता है, तो संसार इसको स्वप्नवत दिखाई पड़ता है। इसकी पहले की भूमिकाएं हैं जागृत रूप, जागृत जगत रूप है। वो तीन भूमिकाएं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी। और ये चौथी भूमिका ज्ञान अवस्था वाली, कहा ये स्वप्न के समान इसको जगत दिखता है, स्वप्नावस्था के समान। इसी चौथी भूमिका को ब्रह्मविद कहते हैं। इसने ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जान लिया, संशय रहित ज्ञान हो गया। अब उसको मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं शरीर हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, स्त्री पुरुष हूं, ऐसा अभिमान कभी नहीं होगा। ये भूलेगा नहीं ज्ञान। एक बार जो ज्ञान उदय हो जाता है वो फिर भूलता नहीं है, फिर अज्ञान में मिलता नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। जैसे दूध का दही बना और दही का मंथन किया तो मक्खन निकल आया, घी निकल आया। अब उसको फिर मट्ठा में मिलाना चाहो तो फिर नहीं मिलेगा वो। ऐसे ही मट्ठा रूप संसार से मंथन करके अब ये संसार मट्ठा के समान हो गया और आत्मा घृत के समान हो गया। एक बार अलगा लिया इससे, संसार से, तो फिर संसार में शरीर में नहीं मिलता कि मैं शरीर हूं। ऐसी बुद्धि फिर नहीं होती कभी। एक बार जान लिया कि ये घट है, अब दोबारा ये घट नहीं है किंतु लोटा है, गिलास है, ऐसी बुद्धि नहीं होगी, ये घट ही है। ऐसा ज्ञान वो बाधित नहीं होगा फिर। ऐसे ही जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं, घट के समान पक्का ज्ञान हो गया, तो बारंबार फिर आवृत्ति की जरूरत न पड़ेगी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। जब पक्का ज्ञान हो जाता है तो ये आवृत्ति नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर भूलता नहीं है। फिर देहादि प्रपंच में मिलता नहीं है कभी, इतना पक्का हो जाता है। शतेन ज्ञानम आयाति सहस्रेण च तिष्ठति, लक्ष्यवारं जपेति अस्तु प्रेत्य चेह च तिष्ठति। कहते हैं 100 बार श्रवण किए हुए ज्ञान का मनन करे तो ज्ञान आ जाता है। सहस्र बार माने 1000 बार मनन करे तो ज्ञान टिक जाता है,
भूलता नहीं। और लाख बार यदि मनन करे तो किसी कारण से इसका दूसरा जन्म हो भी गया तो पहले जन्म का जो इतना पक्का ज्ञान है, लाख बार मनन किया हुआ, तो दूसरे जन्म में भी नहीं भूलता। एक तो उसका दूसरा जन्म होगा नहीं, अब वो जन्म मरण से छूट गया। कदाचित किसी प्रारब्ध शेष वगैरह से किसी कारणवश हो गया तो पहले जन्म का ज्ञान उसको नहीं भूलता है, इतना पक्का हो जाता है। महाराज भरत थे, उन तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे राज छोड़कर, और कोई हिरनी का बच्चा उसके सामने कोई सिंह को देख करके हिरनी भागी, उस छलांग मारी तो वो बच्चा उनकी कुटी के सामने वो डाल दिया, उसने गिर गया। हिरनी सिंह के भय से भाग गई। तो महाराज भरत ने देखा कि इसकी अब रक्षा करना चाहिए, उनको दया आ गई तो उसका उन्होंने रक्षण किया, सिंह व्याघ्र जंगली जानवरों से बचाया। अब उस बच्चे ने अपने माँ बाप को देखा नहीं, ये महाराज भरत को ही देखा। उसने जाना यही मेरे माता पिता, उन्हीं की गोद में बारंबार बैठता, खेलता, खुजलाता, उन्हीं के आसपास घूमता रहता था। इस प्रकार से अब राजा भरत का उस बच्चे में स्नेह हो गया, थोड़ा प्रेम हो गया। उनका प्रारब्ध जब पूरा हुआ, मरण समय आया, तो उस समय उनको बच्चे का स्मरण आया, हिरनी के बच्चे का। तो उनका मन हिरनी के आकार को धार लिया, हिरनी के बच्चा का रूप बन गया। मरने के बाद में फिर वो हिरनी के बच्चा भय, जिसका स्मरण मरते समय आता है वो वही रूप ये शरीर धारण कर लेता है। तो हिरनी के बच्चा भय, परंतु पहले जन्म का ज्ञान उनको भूला नहीं। उनको ये याद रहा कि देखो मैंने राज पाठ सब छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए वन का आश्रय लिया, और कहाँ हिरनी के बच्चे में स्नेह हो गया, मन वहां चला गया, तो मुझको हिरनी का बच्चा होना पड़ा। अब मैं किसी से स्नेह प्रेम नहीं करूंगा। तो दूसरे जन्म में जब हिरनी के बच्चे भय, तो उस शरीर में भी उनको वो पहले का ज्ञान बना रहा। अब वो फिर किसी से प्रेम नहीं किया, अपने हिरनी से, हिरनी अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से किसी से प्रेम नहीं किया, और अपने शरीर को वही नदी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। 3 जन्म का उनका प्रारब्ध शेष था कुछ, इसको प्रारब्ध शेष कहते हैं। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, परंतु फिर भी न माता पिता से प्रेम करते, न भाई बहनों से प्रेम करते हैं, और जड़ के समान जैसे कोई पागल हो, इसी प्रकार से घूमते फिरते रहते हैं। माता पिता ने देखा कि ये जड़ के समान, उन्मत्त के समान घूमता रहता है, इसका यज्ञोपवीत करें तो कर्मकांड भी नहीं करेगा, कुछ विवाह करें तो पत्नी का पालन पोषण भी नहीं करेगा। और इसलिए उनका यज्ञोपवीत विवाह आदि संस्कार भी पिता ने नहीं किया, और नाम उसका जड़ भरत रखा।
अब वो जहाँ कहीं संत महात्मा आते थे वहां चला जाता था, सत्संग सुनता था। और इसी प्रकार से जब कभी रात में आवे घर में, कभी दिन में आवे, कभी दोपहर में, कभी जब मन हो जहाँ चला जाए, जब मन हो तब आ जाए। एक बार वो संतों के साथ में तीर्थ यात्रा को चला गया, बहुत दिन तक नहीं आया। माँ बाप ढूंढते रहे, कुछ पता ही नहीं लगा कहाँ गया। बहुत दिनों के बाद में आया घर में, तो पिता ने पूछा कि हे पुत्र, तेरा मन ऐसा प्रसन्न मालूम होता है, तू भूखा रहे तो भी प्रसन्न है, प्यासा रहे तो भी प्रसन्न है, खाया पिया रहे तो भी वैसा ही है। तुझको ऐसा क्या तत्व मिला है जिससे तू सदा प्रसन्न बदन बना रहता है? तब पिता से बोला, हे पिता, मैंने संतों के संग से ब्रह्म को जाना है, और ब्रह्म अविनाशी धन है। ब्रह्म के जानने से मृत्यु का भय नहीं होता, वो अमर हो जाता है। और ब्रह्म को जानने से उसको दुख नहीं होता है, अनंत सुख का समुद्र बन जाता है। और ब्रह्म को जानने से उसको अज्ञानता नहीं होती है, अखंड ज्ञान का सूर्य हो जाता है। उसका ज्ञान कभी भूलता ही नहीं है। उस ब्रह्म को मैंने जाना है, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। मुझे कोई किसी की चिंता नहीं रहती, न मृत्यु का भय रहता है, क्योंकि ब्रह्म अमर है, मैं ब्रह्म रूप हूं। तो पिता ने कहा, हे पुत्र, मुझको भी ब्रह्म तत्व का ज्ञान करा, जिससे मैं भी सुखी हो जाऊं। पुत्र ने कहा, बहुत अच्छा। फिर पुत्र ने पिता को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। पिता भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो भी निश्चिंत हो गया, मृत्यु के भय से छूट गया, सब दुखों से छूट गया सदा के लिए। तो ये भरत का 3 जन्म का प्रारब्ध था, परंतु पहले का ज्ञान इतना पक्का था कि वो भूला नहीं। तो अंत समय जिसका याद करता हुआ कोई मरता है, उसकी याद आती है, उसी को प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वाप्य स्वर्ण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, अंत समय जिसका स्मरण करता हुआ ये शरीर छोड़ता है, ये उसी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशेषि संशय। इसलिए तू सर्वकाल में मेरा स्मरण कर, तो मरते समय मैं ही याद आऊंगा, तो तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। जब यही नियम है, तो मेरा स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो ऐसा नियम है। तो ज्ञान की ऐसी महिमा है कि इतना पक्का ज्ञान हो जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन से। जितना मनन निधिध्यासन किया जाए वो ज्ञान पक्का होता है। तो ज्ञान को पक्का करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन है। श्रवणम तो गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासन मित्तेतत् पूर्ण बोधस्य लक्षणम। ये पूर्ण बोध माने ज्ञान का लक्षण है। श्रवण मनन निधिध्यासन से चौथी अवस्था जो है वो सत्वापत्ति नाम की भूमिका प्राप्त होती है। इसमें संसार स्वप्न जैसा लगता है,
जब भी देखता है संसार को तो यही नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ, झूठा है, इसमें स्नेह नहीं होता, प्रेम नहीं होता, वैराग्य हो जाता है। बस अपनी आत्मा ब्रह्म में ही प्रेम, पूरा प्रेम ब्रह्म में ही रहता है। तो इसको कहते हैं ब्रह्मविद, ये ब्रह्म को जानने वाला हो गया। फिर आगे 3 भूमिकाएं हैं जीवन मुक्ति के विशेष आनंद की। अब ये मुक्त तो हो गया, जन्म मरण का बंधन छूटा चौथे ही भूमिका में। अब जीव जब तक शरीर प्रारब्ध बस प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा, और जब प्रारब्ध पूरा होगा तब शरीर छूट जाएगा, फिर आगे जन्म मरण नहीं होगा। अब प्रारब्ध पर्यंत इसको अपना शरीर जले हुए के समान दिखाई पड़ता है, जैसे भूंजा हुआ चना है, गेहूं है। अब वो बोने से अंकुर तो नहीं दे सकता है, पर चबाने खाने के काम में कुछ आ सकता है। आगे बो करके बीज रूप में काम वो न देगा, भूना हुआ बीज हो गया ना, अंकुर उसका जल गया। इसी प्रकार से ज्ञानी का जो शरीर है वो भूने हुए बीज के समान हो गया है। अब आगे जन्म का हेतु नहीं होगा। अब जैसे चना भुना हुआ दिखाई तो पड़ता है, पर आगे जन्म न होगा, ऐसे ज्ञानी जनों का शरीर दिखाई तो पड़ता है, पर वो भुने हुए बीज के समान है, आगे जन्म का हेतु नहीं है। तो जैसे भुना हुआ चना वर्तमान में अभी किसी को चबा करके और लोटा भर जल पी ले तो क्षुधा की निवृत्ति कर देगा, भूख मिटा देगा थोड़ी देर के लिए। ऐसे ज्ञानी जनों का शरीर भी अपना काम तो उनका बन गया, अपना प्रयोजन तो सिद्ध हो गया इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से। दूसरे जिज्ञासु जनों के काम में आ सकते हैं, दूसरों की क्षुधा पिपासा मिटा सकते हैं उपदेश दे करके, ज्ञान दे करके। प्रारब्ध पूरा होते ही फिर शरीर भी दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समोलीयन्ते। ज्ञानी के शरीर का उत्क्रमण नहीं होता है, यहाँ ही ब्रह्म रूप में लीन हो जाते, दूसरे लोक में या दूसरे शरीर में नहीं जाते। इस प्रकार से ये जीवन मुक्ति अवस्था है, जीते जी मुक्त है, प्रारब्ध पर्यंत जीता रहता है। आगे की जो 3 अवस्थाएं हैं, सत्तापत्ति के बाद में असंशक्ति, पदार्था भावना भावनी और तुर्यगा, ये जीवन मुक्ति के विशेष आनंद की अवस्थाएं हैं। इसी समाधि के अधिक अभ्यास करने से असंशक्ति नाम की ये 5वीं भूमिका उसको प्राप्त होती है। असंशक्ति ये कैसी है? कहा निद्रा रूप है। ये निद्रालु जैसा हमेशा बना रहता है, ब्रह्म ध्यान में चिंतन में रहता है, और निद्रालु जैसा बना रहता है। तो पहली ज्ञानावस्था तो ब्रह्मविद है, और ये दूसरी भूमिका का नाम ब्रह्मविद बर है। ब्रह्म वेत्ताओं में बर माने श्रेष्ठ। आगे 5वीं भूमिका आती है, वो गाढ़ निद्रा के समान है। समाधि के अधिक अभ्यास करने से उसकी समाधि फिर टूटती नहीं जल्दी। कोई दूसरा जगावे तो जाग जाता है, भोजन स्नान आदि करता है,
जैसे गाढ़ निद्रा जिसको आ गई है वो दूसरा जगावे तब जागता है। तो इसको ब्रह्मविद वरीयान अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था ब्रह्मविद, दूसरी ब्रह्मविद वर और तीसरी भूमिका ब्रह्मविद वरीयान। और इसी समाधि के और अधिक अभ्यास करने से ब्रह्मविद वरिष्ठ उस सातवीं भूमिका प्राप्त होती है। इस भूमिका में वो जल्दी जागता ही नहीं है, ऐसी गाढ़ निद्रा होती है। जैसे शंकर के लिए आता है वर्णन, जब शिव सहज स्वरूप संभारा, लगी समाधि अखंड अपारा। ऐसी अवस्था है। बीते संवत सहस्रतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरण लागे, जाना सती जगत पति जागे। तो ऐसी अवस्था है। ये ब्रह्मविद वरिष्ठ इसका नाम रखा है इस भूमिका का। तो ये ज्ञान की 7 भूमिका है क्रम से। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, सत्वपत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा। इसका नाम तुर्यगा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।